Students, good morning to one and all. So till now we have discussed what is square, what is cube, what is perfect square and what is perfect cube. Now we will learn about what is square root. Square root होता क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. व्हाट इज़ स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट डिस्कस करने से पहले हम लोग फिर से पिछला जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है. अगर मैं पूछूं किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है तो आप लोग क्या करते हो. यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 2 को. अगर मैं पूछूँ कि 2 का स्क्वायर क्या होगा तो आप क्या करेंगे, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. स्क्वायर का मतलब ही होता है कि अगर किसी नंबर का आपको स्क्वायर निकालने बोला गया है तो आप उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे. तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकालने बोला तो मैंने क्या किया, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है. 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है. अब मैं पूछूं कि ये 4 किसका स्क्वायर है, ठीक है. 2 का स्क्वायर निकाला तो हमारा आंसर 4 आया. अगर मैं पूछूं 4 किसका स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है. तो 4 किसका स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, 2. 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 होगा. अगर मैं उल्टा करूँगी तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट. समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. 2 स्क्वायर हमारा क्या होता है, 4 होता है, ठीक है. तो जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इक्वल टू के सामने, जैसे यहाँ पे इक्वल टू के यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई प्लस साइन है. अगर प्लस साइन वाले नंबर को हम लोग इस साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है. यहाँ पे अगर कोई माइनस वाला नंबर है तो माइनस कोई नंबर है तो इस साइड लेके आएंगे, राइट साइड लेके आएंगे, इक्वल के दूसरे साइड लेके आएंगे तो क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है, साइन चेंज होता है. यहाँ इनटू है तो यहाँ आने के बाद क्या होता है, डिवाइड हो जाता है. यहाँ डिवाइड तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाता है, ये इनटू हो जाता है. वैसे सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो स्क्वायर है इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा. आया समझ में. अगर कोई स्क्वायर नंबर है, अगर हम लोग उसको उस साइड भेजेंगे, ये स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, राइट साइड भेजेंगे तो हमारा ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा. स्क्वायर रूट का साइन ऐसा होता है, ठीक है. तो अगर साइन ऐसा हुआ तो अगर मैं पूछूँ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता तो आप बताएंगे 2, ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है तो आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे, उसके अंदर 25 लिखेंगे. अब इक्वल टू लिखना. अब इस 25 का फैक्टर निकाल लेना. 25 का फैक्टर क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है, ठीक है. यहाँ तक हो गया. अब क्या करना है, अंदर ये 2 जो पेयर बना है बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, ठीक है. वैसे सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट है 16 का, मैं पूछूँ 16 का स्क्वायर रूट क्या है तो ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, 16 का फैक्टर निकालेंगे. 16 का फैक्टर क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है. अब जो ये 4 जो पेयर में है, 2 4 जो है वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 4 हो जाएगा, ठीक है. 4 के पेयर, ये जो 4 के पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है. स्क्वायर रूट समझाने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ मैं. एग्जांपल 9 हम लोग देख रहे हैं. फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 441. 441 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है. तो स्क्वायर रूट निकालना है. फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 441. तो 441 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 441 का फैक्टर निकालूंगी. तो फैक्टर निकालने के बाद हम लोग को क्या क्या मिलेगा, 441 का फैक्टर क्या मिलेगा. फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है अभी तक, ठीक है. अभी लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग फैक्टर निकालना सीखे थे. अब 441 का जो फैक्टर है वो क्या होगा, 3 इंटू 3 7 इंटू 7, ठीक है. अब मुझे इस 441 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप लोग स्क्वायर रूट का साइन लगा देना और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट का साइन लगा देना, ठीक है. तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है. अगर इस 3 और 7 को मैं स्क्वायर रूट के बाहर लाऊंगी तो ये जो पेयर वाला 3 है यहाँ पे बाहर निकलेगा तो एक 3 हो जाएगा. और जो ये डबल यहाँ पे पेयर है 7 का, इसको मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है. हम लोग को क्या करना है, इस पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल लेना है. ये जो पेयर है, पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल लेना है, ठीक है. तो मेरा आंसर कितना आता है, 3 इंटू 7 होता है. तो मेरा 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 441 हमारा आंसर है 21, ठीक है. आया समझ में. अगर कोई भी डाउट होता तो पूछेंगे मुझसे. अब यहाँ पे एग्जाम्पल 10 में देखना. एग्जाम्पल 10 में बोल रहा है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1296. 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका फैक्टर निकालना है, ठीक है. तो 1296 का फैक्टर निकालना. अगर फैक्टर निकालने में कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगी. लेकिन फैक्टर निकालना बहुत सारा समझाई हूँ मैं, इसको फैक्टर को खुद से निकालोगे आप लोग. तो फैक्टर निकालने के बाद क्या आ रहा है मेरा, 2 इंटू 2
2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ऐसा आ रहा है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो अब मेरे को क्या करना है 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्वायर रूट का साइन लिख लेना, और यहाँ पे जो फैक्टर है उसमें भी स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पे 2 पेयर में है, यहाँ पे भी 2 पेयर में है, ये 3 पेयर में है, ये 3 पेयर में है। तो क्या करेंगे, अभी जब नंबर बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का पेयर बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 2 का जो पेयर है यहाँ पे 2 इंटू 2 है, वो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो वो 2 हो जाएगा। 3 इंटू 3 है, 3 2 बार मल्टीप्लाई है, अगर ये 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा। और वैसे ही ये 3 इंटू 3 जो है स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 1296 क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, आया समझ में? कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का 2 मेथड होता है। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो हमने अभी डिस्कस किया एग्जाम्पल में, और एक मेथड होता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड अभी हम लोग नहीं करेंगे। डिवीज़न मेथड आपका थोड़ा टफ टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं अच्छे से समझाऊंगी और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो हमारा जो एक एक्सरसाइज 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे क्या बोला, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जैसे क्या करना है, आपको 361 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 361 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना आपको बताई हूँ मैं। फिर उसके बाद उनको स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे और अंदर जो फैक्टर्स हैं उनका पेयर बना लेंगे। ठीक है, फिर जो पेयर है वो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंगल हो जाएगा। अगर 2 इंटू 2 है तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 3 इंटू 3 अंदर है स्क्वायर रूट के तो वो बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। ऐसे होगा, जो पेयर्स होंगे वो बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, वो सिंगल सिंगल होके निकलेंगे। अगर डाउट होता है तो पूछेंगे। ये वाला बिल्कुल एज इट इज़ एग्जाम्पल की तरह है जो मैंने अभी कराया है, उसको अभी ट्राई करेंगे आप, अभी ट्राई करेंगे आप लोग। ट्राई करके मेरे को क्वेश्चन भेजो, अगर नहीं बनता है तो फिर मुझसे पूछोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करो। फिर उसके बाद हम लोग डिवीज़न मेथड भी करेंगे और साथ में वर्ड प्रॉब्लम भी जो है एक, उसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम एक काम करना, आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो मैं बताऊँगी आप लोग को।